नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग सोशल साइंस का नागरिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आप 1971 से भी याद नहीं लिखिए। इसके पीछे बांग्लादेश स्वतंत्र होने के पीछे कारण क्या रहा, चलिए आप लोग को हम बताते हैं। चलिए आप लोग को बांग्लादेश के मैप पे ले जाते हैं। देखिए बांग्लादेश का मैप, ये बांग्लादेश, ये जो है ना, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। पहले बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश को 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को काट कर बांग्लादेश कर दिया गया। ठीक है, 1971 को बांग्लादेश को काट कर पूर्वी पाकिस्तान को काट कर उसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया। ठीक है, ये इधर पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बनाया गया। आपसे अगर क्वेश्चन कभी फ्यूचर में या कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाए, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, आप बोलिएगा बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में इसका बांग्लादेश नामकरण किया गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी % भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की 10.86% भागीदारी थी। देखिए, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले जानकारी होना चाहिए, जो हम लोग का जो इस बार लोकसभा चुना हुआ उसमें कौन कौन महिला अभी मंत्री पद पे है। सबसे पहले स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी हो गया। और जो वित्त मंत्री क्या होना है, वित्त मंत्री कौन है? देखिए, एक स्मृति ईरानी हो गया, एक निर्मला ताई हो गया, जो वित्त मंत्री है निर्मला ताई। ऐसे कोई महिला होगा मंत्री, देख लीजिएगा कौन कौन महिला, उसी से परसेंटेज निकाला गया। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी था 10.86%। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है, जो एक फिक्स माना जाता है? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थान में है। पंचायती राज में आपको औरतों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। अगर धर्म के आधार पर वो अपने सरकार का चयन करती है, धर्म के आधार पर वो वोट देती है। ठीक है, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू को ही वोट देगा, कोई मुस्लिम हो तो मुस्लिम को ही वोटिंग करेगा। ठीक है, ये इसी को हम लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, जो हम लोग का बिहार में चलता ही है। लगभग बिहार में हर जाति अपने जाति को वोट दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन हम लोग का जो इंडिया है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसमें कोई जाति विशेष राज्य नहीं है। ये इसमें सब जाति के लिए बराबर भागीदारी सरकार ने करके रखी है। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, जहां जनता द्वारा अपने सरकार का चुनाव होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। राजतंत्र मतलब वो राजा का बेटा, राजा का पोता ही अपना शासन चलाएगा, उसको राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है, उस राजा ही सब चीज़ है, उस पर राजतंत्र बोलते हैं। और सैनिक तंत्र क्या होता है? सैनिक जो होता है, मतलब सेना द्वारा अगर देश का संचालन करा जाएगा, उसको सैनिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में आप लोग को देखने के लिए इसका एग्जाम्पल कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो सैनिक के इशारे पे काम करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सैनिक के इशारे पे काम करता है। इसलिए हम लोग आप एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान देख सकते हैं। पाकिस्तान में अगर सेना चाह लिया इमरान खान को उठा के फेंक देना है, वो इमरान को रात भर में कैद करके बंदी बना के अपना कोई प्रधानमंत्री बना लेगा। एग्जाम्पल ये, पाकिस्तान भी लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र का है, वहाँ सैनिक तंत्र चलता है। ठीक है, लेकिन नेपाल में लोकतंत्र है, पाकिस्तान भी लोकतंत्र है। आपको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सैनिक तंत्र क्या है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार देता है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप अनुच्छेद 19 के तहत आपको बोलने का अधिकार है
किसी को गरियाने का अधिकार है, आप सरकार को गरिया भी सकते हो 19 के तहत, ये आपका अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको जो मन है बोलिए, आपको बोलने से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप गाली दीजिए, बोलिए, जो फलना कीजिए, वो स्वतंत्र आपको अधिकार है। इसलिए आपको बोला जाता है आप 19 के स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपना जाति का प्रचार करने का अधिकार है, आपका अपना कोचिंग खोलने का अधिकार है, समझे। आपको कोई धार्मिक जुलूस में सम्मिलित होने का अधिकार है, आपको देश विदेश घूमने का अधिकार है, आपको जो स्वतंत्रता मतलब आप स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, इसी वो 19 में आता है, ठीक है। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसका आंसर डी होगा, जेड गुडी रंग विरोधी नहीं थे, ठीक है। अब सांप्रदायिक राजनीति के आधारित है। देखिए सांप्रदायिक जो बताता है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति अपने जाति पे, अपने धर्म पे आधारित रहता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, धर्म, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, वही अपने धर्म को ही मानता है। सांप्रदायिक अपने धर्म को ही चुनेगा, वही बोला एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, अपना धर्म को, ये अपना धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, ठीक है। इसी को हम लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन में बात, हमारा अभिप्राय क्या होता है? मेल और फीमेल का रेशियो बराबर होगा, यही इसका मेन मोटो है। अगर 5 महिला है तो 5 पुरुष भी होना चाहिए, इसका रेशियो समान होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। देखिए यहाँ हम लैंगिक विभाजन के बाद इसका अभिप्राय स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जो हम रेशियो बोले इसी के अनुपात पे विभाजन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी है क्योंकि? देखिए आपको सत्ता में साझेदारी क्या होता है आपको बतलाते हैं। साझेदारी में अपना जो बिहार का लोकतंत्र है उसमें सत्ता की साझेदारी होता है, एक दल दूसरे दल के साथ मिलकर चुनाव लगता है। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है, जिसमें उन लोग को एनडीए बोला जाता है। एनडीए में नीतीश कुमार का जेडीयू है, एनडीए में नीतीश कुमार का जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस अन्य दल है, सब मिलके सरकार चला रहा है। इसी को आप बोला था सत्ता की साझेदारी, ठीक है। और वो क्यों होता है? अब यहाँ देखिए ऑप्शन पढ़िए आप क्या, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को समेट लेती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्या होता है? और सब जाति और धर्म को उसमें सम्मिलित किया जाता है। मान के चलिए 5% मुस्लिम को लड़वा देते हैं, 10% क्रिश्चियन को लड़ा देते हैं। इससे क्या होता है? वो अपने जात के बारे में कुछ योजना, लाभदायक योजना बनाएगा, जिससे सबका विकास हो सके सही से, ठीक है। इसी से हमारा देश आगे चलता है। सत्ता के साझेदारी के मतलब, इसका मतलब ये हुआ, ये विविधता को अपने में समेट लेती है। जो जितने भी हमारा आस पड़ोस में, हमारे देश में, हमारे नगर में जो भी है, सभी जाति धर्म को लेके चलता है और सभी जाति धर्म के लोग को अपने मतलब उसको टिकट देता है और अपना वो वहाँ पे संसद में या विधानसभा या लोकसभा में अपने को प्रकट करता है, अपने जाति, अपने गांव, अपने शहर के लिए, वहाँ पे लाभदायक योजना के लिए सरकार को समक्ष अपना प्रस्तुत करता है, जो उसका है, ठीक है। उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आप आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बोलिए इस बार के, इस बार ठीक बोलना चाहिए। डाल देख रही है, समझ हाँ डाल देंगे तो 10 मिनट वीडियो बनाना है हमने, इसलिए फिर रिवीजन कर लिया। करा जरूरी है 10 मिनट करा। देखिए 12 नंबर का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा गठन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा गठन सही है? सी नंबर हो जाएगा। आप यहाँ दुर्गा पूजा भी बना सकते हैं, यहाँ मुहर्रम भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई यहाँ के लोग यहाँ पे लोग कोई भी धर्म के बनाने की आज़ादी होती है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगनास्थनीस है। सामाजिक विभाजनों के मामले के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होती? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू क्या नहीं होती है? इसका ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन नहीं
विखंडन की ओर ले जाती है। ठीक है, ये आंसर गलत होगा। और बिहार में साक्षरता 47% है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।